ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗೆ ಕೊಳಾಯಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 55 ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಸಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯತೆಯನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. 15.75 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಕೊಳಾಯಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ, ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೇಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ತಮ್ತ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ನಿಧಿಯನ್ನ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಧಿಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. प्रश्नकाल के पानी की भी बहुत किल्लत थी और माननीय प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थे जब भी उन्होंने कई जो बांध बनाए और नर्मदा से सीधा सभी डैम के अंदर जो पानी डाला, उसके वजह से पीने के पानी की किल्लत खत्म हो गई है। अब जो इंडस्ट्री वहाँ पर बढ़ रही है उसके लिए जो पानी के स्रोत है वो बढ़ाने की कोशिश हम करें। जल जीवन मिशन का विषय नहीं है, मगर हमारे मंत्रालय में से ही हम लोगों को भी साथ जोड़कर वहाँ पर जल संचय जन भागीदारी का एक कंसेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था उसके आधार पर कर रहे हैं। उसके अंदर कभी तक 39.6 लाख स्ट्रक्चर अभी तक ये 10-12 महीने में बन गए हैं और सांसद जी को पता है, मेंबर ने उसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि राजकोट में पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा काम हुआ है और लोगों ने सहयोग करते हुए और करीब 15 हिटाची उस काम के लिए जो एनजीओ को भी दिया उसके ऊपर भी काम चल रहा है और सबसे अच्छा काम राजकोट और मोरबी विस्तार में हो रहा है। राज्य सरकार के आग्रह पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और जहां क्योंकि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत ही हम एनएच ले पाते हैं। वर्तमान में चूंकि 1.5 लाख किलोमीटर एनएच हमारे पास है, ऑलरेडी हम उन्हीं को जो 4 लेन है 6 लेन करने का काम उसी को डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य जी ने जो प्रस्ताव देते ही रहते हैं तो उस पर हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा आकलन किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। मैंने कहा है कि हमने इन सब मानकों के आधार पर जो उस पर पीसीओ है उस पर ध्यान रखते हैं। राज्य सरकार उस पर काम कर सकती है, उसके को बेहतर बना सकती है, ये मैं माननीय सदस्य। जनजाति समाज में जो एनीमिया है, रक्ताल्पता है, कुपोषण जैसी उनकी बीमारियां, उसके निराकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जनजाति गौरव दिवस की जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के नेतृत्व में चल रही है। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं उस संबंध में विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी जा चुकी है, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए गए 25 उपाय शामिल हैं और इसका लक्ष्य अति पिछड़े गांवों और आकांक्षी जिलों में अवसंरचना और मानव विकास के अंतर को पूरा करके जनजाति समुदायों का समग्र सामाजिक विकास करना है। आप तो इतना सा बता दो कि गांव का प्लान बनाया या नहीं बनाया, इतना ही पूछा उन्होंने। इस अभियान के तहत देश भर के 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 2911 ब्लॉकों में कुल 63,843 जनजाति गांवों को कवर किया गया है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के क्रमशः 6,691 और 7,667 गांव इसमें शामिल किए गए। उनके अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपना अनुमोदित पाठ प्रस्तुत कर सकते हैं।
सभा की कार्रवाई रविवार 1 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट SSV न्यूज।